जितना भी होगा। दोस्तों सेट्स हमारे पास क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है, सब बच्चों को पता है। अगर मेरे पास कोई भी दो सेट है A 1 2 3 4 और हमने यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशन सीखे हुए हैं, लाइक वी कैन डू यूनियन, इंटरसेक्शन, इस तरीके से हम कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस। तो वो इसमें हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन थे, बाइनरी ऑपरेशंस, ऑपरेशंस है ना ये सब। तो इसमें यूनियन बाइनरी होता है, क्योंकि दो सेट नहीं होंगे यूनियन नहीं आ सकता, सिंगल सेट का यूनियन तो नहीं ले सकते। हाँ, ए यूनियन ए कर सकते हैं, दैट इज ए इटसेल्फ। इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये हमारे बाइनरी ऑपरेशन थे। आपका जो डिफरेंस होता है वो यूनिटरी ऑपरेशन होता है, सिंगल सेट से आप कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अब एक फोर्थ ऑपरेशन आप पढ़ेंगे इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। यस बच्चों, ये भी एक ऑपरेशन है सेट्स के ऊपर, ये भी आपको कुछ आउटपुट देगा सेट की ही फॉर्म में, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, A and B, A क्रॉस B। दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो नोटेशन है दैट इज क्रॉस, जैसे यूनियन का U, इंटरसेक्शन का रिवर्स U होता है, ऐसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपका जो सिंबल होता है दैट इज क्रॉस सिंबल। मल्टीप्लाई नहीं होता है ये, क्रॉस बोलते हैं इसको, A क्रॉस B बोलेंगे हम इसे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सिंबल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाता है बच्चों इसे, इज डिफाइंड एज, ध्यान से देखिएगा, इट कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर x, y such that first element belongs to first set and second element belongs to second set। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक सेट 1 2 3, एक सेट 2 3, तो बेसिकली पेयरिंग हो रही है बच्चों, पेयर है ना, ये पेयरिंग हो रही है सेट ए के सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। पेयर में पहला एलिमेंट आपका ए का होगा। अगर मैं आपको बोलती हूँ फाइंड ए क्रॉस बी, तो आप पहला एलिमेंट ए का लेंगे, दूसरा बी का लेंगे और पेयर बना देंगे, ऑल पॉसिबल पेयर्स। 1 के साथ 2 3 रखा जा सकता है, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3। पहले इसको टारगेट करें फिर उन दोनों को लें, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, फिर 3 के साथ करें, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3। सो दोस्तों आपका रेडी है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर मैंने आपको बी क्रॉस ए बोल दिया, तो बी का एलिमेंट आपको पहले रखना है, ए को सेकेंड पोजीशन पर लेंगे। बी दैट मीन्स 2 will connect with 1, 2 with 3 and 3, 2 with 1, 2 with 2, 2 with 3। सेट बी के एलिमेंट को मैंने पिक किया 2 को और उसको तीनों से कनेक्ट कर दिया, तीनों के साथ पेयर कर दिया। फिर 3 को लिया, क्या नहीं लिया बेटा, 1,1 नहीं ले सकते कामाक्षी, क्योंकि इसमें 1 नहीं है ना बेटा। बी से कनेक्ट करेंगे ना, बी का एलिमेंट पहले आएगा, ठीक है। देन वी स्टार्ट विथ 3, 3 के साथ 1 को कनेक्ट किया, 3 के साथ 2 को किया, 3 के साथ 3 को किया। सो दोस्तों ये आपका बी क्रॉस ए रेडी हो गया। आपको पता है हम ए क्रॉस ए भी लिख सकते हैं भाई, यूनियन तो हम ए के साथ भी ले सकते हैं खुद ए का। तो ए के साथ जब ए को कनेक्ट करेंगे तो पहला एलिमेंट 1 रहेगा, अब 1 खुद 1 से 2 से 3 से कनेक्ट हो जाएगा, 1 1 से भी हो जाएगा, 1 2 से भी हो जाएगा, 1 3 से भी हो जाएगा। फिर सेकंड आएगा, सेकंड आएगा तो वो 1 से होगा, सेकंड से भी होगा, थर्ड से भी होगा। देन विथ थर्ड 3 आएगा, 3 1 से भी होगा, 3 2 से भी होगा और 3 3 से भी होगा। इज दैट फाइन? यस बच्चों। सो दोस्तों इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट।
पहली प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज ऑलवेज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। आप चेक कर सकते हो, ए के पास 3 एलिमेंट थे, बी के पास 2 एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस बी के पास 6 एलिमेंट आएंगे। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। अगर आपको पता है ए में कितने एलिमेंट है, आपको पता है बी में कितने एलिमेंट है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आने वाले, राइट। x, y इज नॉट इक्वल्स टू y, x। दोस्तों ये डिस्टिंक्ट है, मैं ऐसा नहीं बोल सकती 1 2 और 2 1 सेम है, नहीं, दीज आर टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स, इनको हम सेम काउंट नहीं करते हैं। ओके कभी भी एक्स वाई को हम वाई एक्स के बराबर नहीं बोलेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ x, y is equals to a, b, we can conclude x is same as a and y is same as b. x is same as a and y is same as b. कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर बच्चों इक्वल हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम सेम मानते हैं। यस बच्चों हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एक एग्जाम्पल बताते हैं मैं आपको। इफ x by 2, y by 3 is equals to 7, 8, इस तरह से आता है ये, फाइंड x, y। तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी, प्रॉपर्टी 3 यूज होगी आपकी, क्योंकि हमने क्या सीखा यहाँ पर कि कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एब्सीसा और ऑर्डिनेट, एब्सीसा बोलते हैं ना बच्चों, फर्स्ट को एब्सीसा बोलते हैं, ये दोनों आपस में सेम होंगे। x by 2 must be same as 7 and y by 3 must be same as 8। तो x की वैल्यू बच्चों 14 आ रही है और y की वैल्यू 24। क्लियर यहां तक? यस, आई होप सबको क्लियर है। ओके जी। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नोट भी कर लीजिए। कोई डाउट है यहां तक सो फार तो बताइए। फर्स्ट समझ नहीं आया आपको अनिमेश? बेटा इसमें बोला है, इसको अगर मैं वर्ड्स में लिखूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, जितने ए में होंगे, इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये है बेटा इसका मतलब, ठीक है। अगर आपको ए बी के एलिमेंट्स दिख गए हैं तो आप उनको देखकर बता सकते हैं, सिर्फ देखकर, कि आपके ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, ठीक है। हाँ जी, ओके दोस्तों। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ईदर ऑफ, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इफ ईदर ऑफ ए और बी इज इनफाइनाइट, कोई भी अगर इनफाइनाइट होता है दोस्तों, वैसे तो ये फाइनाइट होते हैं, लेकिन अगर कोई इनफाइनाइट हो जाता है बाय चांस, देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो इनफाइनाइट, इज ऑल्सो इनफाइनाइट। तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट होगा हमेशा, ऑलवेज। ईदर ऑफ ए और बी इज जीरो, इनफाइनाइट। फिफ्थ, ए क्रॉस ए, कभी भी आपको दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑल्दो वैसे हमारा बाइनरी है, देखो यूनियन भी तो बाइनरी है, बट उसको हम ऐसे भी तो यूज करते हैं, तो तब हम पहले ये निकालते हैं फिर उसके साथ उसको कनेक्ट करते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है, पहले आप ये निकालेंगे फिर उसके साथ थर्ड को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। मान लीजिए आपका एक सेट है 1, 2, मैंने बोला फाइंड ए क्रॉस ए, तो पहले आप ए क्रॉस ए निकालेंगे। ए के एलिमेंट्स को ए के साथ कनेक्ट करना है बच्चों, तो 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ। आपके पास ए क्रॉस ए के अंदर आ गए 4 एलिमेंट, जो कि हमें पता चल चुका था, क्योंकि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, 2 इंटू 2 4। अब ए क्रॉस ए
तो बच्चों इसको पकड़ लीजिए पहले और 1 और 2 के साथ कनेक्ट कर दो। पहले A क्रॉस A का एक एलिमेंट ले लो और उसको 1 के साथ कनेक्ट कर लो। ट्रिपलेट्स आएंगे बच्चों यहाँ पर, समझ आया सबको ये? फिर 1, 2 को ले लो, फिर उसको 1 के साथ लिख लो, फिर उसको 2 के साथ लिख लो। यस, क्लियर हो रहा है सबको? कुशान, प्रद्युमन, यस बच्चों, बनवीर, सुतीशना, कुछ ही बच्चों की आवाज आती है, सब चुप रहते हैं। हाँ जी, चुप रहो, लेकिन जहां बोलना है वहां बोलो भी। 2 1 1 2 1 विथ 2, उसके बाद 2 2 आएगा 1 के साथ और 2 2 आएगा 2 के साथ। तो दोस्तों ये भी हमें पता चल चुका था कि इसके अंदर 8 ही एलिमेंट आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 4 थे, 4 इसके 2 इसके, तो 8 आने ही थे, राइट? तो एक प्रॉपर्टी इसके ऊपर, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो देख रहे हैं। प्रॉपर्टी मेरे को बतानी थी तो इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताई है। A क्रॉस A ट्रिपलेट्स आते हैं दोस्तों इसमें, A, B, C, सच दैट ऑल 3 एलिमेंट्स, इसके जो भी एलिमेंट आ रहे हैं देख लो ट्रिपलेट में, वो आ तो अल्टीमेटली ऐसे ही रहे हैं। तीनों के अंदर जो एलिमेंट्स है ट्रिपलेट्स हैं वो A से ही बिलोंग करेंगे। 1 1 1 1 1 2, तो 1 और 2 ही रिपीट हो रहे हैं। इज दैट फाइन? Here A B C is called an ordered triplet. इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं ordered pair, इनको बोलते हैं ordered pair, और यहाँ बोलते हैं ordered triplet is called ordered triplet. क्लियर है बच्चों? उर्वशी, समझ आया आपको अच्छे से? उर्वशी, कोई जवाब नहीं। दोस्तों हमने जो ये अभी एग्जाम्पल कर लिया ना, ये हमारी बुक का एग्जाम्पल 5 भी है, मतलब जो मैंने यहाँ पर ले लिया ना, दैट इज एग्जाम्पल 5 फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, तो दोस्तों एनसीईआरटी आज हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा है, बहुत इजी आपको लगा होगा, चीजें बहुत इजी है जब तक समझ आ रही है। जहां कुछ चीजें खराब हुई नहीं, पूरा का पूरा कैलकुलस खराब हो जाएगा आपका। तो प्लीज अटेंटिव रहिए, रेगुलर रहिए, जहां समझना है उसी वक्त मेरे को कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए कि मैम आज की क्लास में कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, तो बच्चों फिर उसकी क्लास दी जाएगी, बट ये टॉपिक स्ट्रांग होना जरूरी है आगे तक के लिए। ठीक है, आगे तक के लिए आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पुट हेडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आप लोग अपनी 2.1 कंप्लीट करेंगे। यस बच्चों, कंप्लीट हो जाएगी, बहुत इजी है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ से कुछ। Question 1. If A has 2 elements, B is equals to 2 3 4, find A if A cross B consists 2, 1, 3, 2, 4, 2, few of its elements. चलिए कौन बताने वाला है मुझे ये? दोस्तों इतनी जानकारी से क्या हम ये बता सकते हैं? few of its elements है। यस प्रद्युमन, क्या आप ए को बता सकते हैं क्या आएगा बच्चे? इतने ही क्वेश्चन है, अब इसका आंसर आएगा सीधा। कौन बता पाएगा? ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स दिए आपको, आपको बी दिया और आपको ए पूछ रहा है। मैंने एक मिनट बच्चों, मैंने एलिमेंट्स थोड़े से गलत लिख दिए, मैंने बी क्रॉस ए के लिख दिए। एक सेकंड दीजिए। 1 2 1 3 2 4, नाउ इट्स फाइन, सॉरी मेरी मिस्टेक थी, नाउ इट्स फाइन। हाँ जी बताइए। 1 and 2,
क्योंकि पहला जो भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, पहला एलिमेंट हमारा सेट ए से आता है और दूसरा एलिमेंट हमारा सेट बी से आ रहा है। तो सेट बी से हमें 2 3 4 दिख रहे हैं, वो तो थे ही। तो हमें जो न्यू पोजीशन यानी कि एक्स की पोजीशन पर जो दिख रहे हैं, जो कि सेट ए के एलिमेंट्स होने चाहिए, तो वो 1 2 है और 2 ही एलिमेंट दिए गए हैं डेफिनेशन के हिसाब से। सो इट शुड बी सेट 1 2 ओनली, set 1 2 only. Write on another question. Question 2. If A is 1 2, B is 1 2 3 4, C is 5 6, find A intersection with B cross, A cross with B intersection C. First part. Second part, A cross B intersection A cross C. Second part. Third part, A cross B cross B. दोस्तों ये कुछ पार्ट्स हैं यहाँ से। तो सबसे पहले इन्होंने जो हमसे बोला है, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के और सी के इंटरसेक्शन से लेना है। तो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है आपको? एम्प्टी, एम्प्टी है कि नहीं? और अगर एक भी एम्प्टी होता है ना, तो ये एम्प्टी बनता है, क्योंकि किससे पेयर करें? कोई है ही नहीं भाई। अगर आप 1 को पेयर करना चाहेंगे तो वहां तो कोई है ही नहीं ना। बी इंटरसेक्शन सी इज एम्प्टी। तो दोस्तों अगर एक भी ए और बी में हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी, एक भी इनफाइनाइट होगा तो सेट इनफाइनाइट होगा, ए क्रॉस बी का भी। एक प्रॉपर्टी और आप चाहें तो ऐड ऑन कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी और बच्चों आप लिख सकते हैं। इफ एनी ऑफ ए और बी इज एम्प्टी, कोई भी अगर एम्प्टी होगा, देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो एम्प्टी, इज ऑल्सो एम्प्टी। तो दोस्तों वो भी हमेशा एम्प्टी होगा। If any of A or B is empty, then A cross B is also empty. So ये हमारे पास A क्रॉस empty आया, और empty के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा empty रहेगा। इसमें बच्चों आपको A क्रॉस B बनाना होगा, A क्रॉस C बनाना होगा, फिर दोनों के कंबाइन एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लेना होगा। यहाँ पर A क्रॉस B पहले बनाना है। चलिए मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आपका होम टास्क रहेगा, इसको कंप्लीट करना। आप बताइए प्रद्युमन, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? बता सकते हो? ए क्रॉस बी दिखाना है करके? बिल्कुल दिखा देंगे। ए क्रॉस बी, ये लीजिए, पहला एलिमेंट 1 का फिक्स कर लो, अब बी के सारे यूज कर लो। 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर इसको 2 फिक्स कर लो, 2 1 2 2 2 3 2 4, राइट कामाक्षी? सो प्रद्युमन आपसे क्वेश्चन है बच्चे कि ये बता सकते हो आप बिना इसको फाइंड करे, थर्ड पार्ट किए बिना फोर्थ पार्ट का आंसर? एट तो ए क्रॉस बी में है ना? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, पहले ए क्रॉस बी तो आएगा ही, इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो यानी कि यही तो करना होगा हमें। यस प्रद्युमन, बात समझ आ रही है? सो दैट मीन्स 2 इंटू 4 इंटू 4, यस बच्चों, 32 एलिमेंट्स आएंगे आपके ऊपर। इस सेट में जब आप इसे बनाएंगे 32 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे आपके पास। क्लियर है? यस बनवीर, कुशान, अनिमेश, सबको क्लियर है बच्चों? यस। सो आज हम इतने ही करेंगे क्वेश्चंस। अगली क्लास में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, मैपिंग सीखेंगे, डोमेन कोडोमेन सीखेंगे, काफी कुछ है अभी सीखने के लिए इस चैप्टर में, बहुत कुछ है बच्चों। ठीक है, मेजर चैप्टर है।
सो आज के लिए इतना ही। अपनी एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे। और बच्चों आपका टेस्ट रहेगा ट्रिगो का। नेक्स्ट टेस्ट आपका ट्रिगो का रहेगा ट्यूसडे को। सैटरडे का दिन आपके पास रहेगा डाउट्स के लिए। सब बच्चे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ट्रिगो का टेस्ट रहेगा, एनसीईआरटी बता देती हूँ किस पोर्शन से रहेगा। एनसीईआरटी रहेगा चैप्टर ऑल एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज, अच्छे से तैयार करेंगे। एक्सरसाइज एक्सेप्ट, कौन सी एक्सरसाइज नहीं आ रही आपकी बच्चों? 3.4 सारी एक्सरसाइज एक्सेप्ट एक्सरसाइज 3.4 उसको छोड़ देंगे अभी के लिए। असाइनमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 90 तक आपको काफी सारा रिपीटेड मिलेगा, बट एक नजर जरूर मारनी है कि कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जो आपको ना आता हो। ऑल्दो 40 तक तो हमने क्लास में सारा डिस्कस करा था एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस में रिपीटेड है बहुत सारे, तो मैंने आपको कुछ सिलेक्टिव दिए थे करने के लिए लास्ट क्लास। एक बार आप इन सब पर नजर मारेंगे दोस्तों। कोई भी डाउट रहेगा सैटरडे की क्लास में हम पहले डाउट्स लेंगे और फिर आगे इस चैप्टर सेकंड को कंटिन्यू करेंगे। ट्यूसडे के टेस्ट में सब बच्चों का रिजल्ट दिखना चाहिए रिजल्ट। ये नहीं हो कि सिर्फ टाइम पास के लिए टेस्ट चल रहा है, आ गए टेस्ट दे दिया हो गया बस नाम के लिए, नहीं। सबको अच्छे से तैयार करना है। प्रद्युमन तैयारी के साथ टेस्ट देना है बेटा, ठीक है? अगस्त है, ठीक है? सो आपके पास काफी सारे दिन है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है ट्यूसडे टेस्ट रहेगा। आप लोग सैटरडे को डाउट्स लेंगे। अगर लगेगा डाउट्स बहुत सारे हैं तो आई टेक क्लास ऑन संडे एज वेल। बट आपको ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है। ट्रिग्नोमेट्री हाफ ईयरलीज में बच्चों अगर आपका ये चैप्टर आ रहा है तो कम से कम आप लगा के चलिए 15 से 20 नंबर का आएगा ये चैप्टर, अकेला चैप्टर, ठीक है? तो इसलिए इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आज के लिए हम इतना ही करेंगे बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे। टेस्ट के लिए तैयार करना और एक्सरसाइज 2.1 आपको फिनिश करनी है, ठीक है? यस बच्चों, क्लियर? कैन नाउ लीव द क्लास। थैंक यू बच्चों।